अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएई वर्क वीज़ा के बारे में। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विजिट वीज़ा, वर्क वीज़ा, स्किल्ड वर्कर, इनका वीज़ा प्रोसेस हो रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम देखने में आई है। वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम है डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी से रिलेटिव, जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि इसी तरीके की अपडेट एवरीडे आपको इस चैनल पर मिलती है। तो हम बात कर रहे थे कि जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा या आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका प्रोसेस हो रहा है। लेकिन प्रोसेस तो हो रहा है, लेकिन एक चीज़, एक प्रॉब्लम सामने आई है। वो प्रॉब्लम क्या है? डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी से रिलेटिव एक प्रॉब्लम सामने आई है कि बहुत सारे लोगों के जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अप्लाई किए थे तो वो उनके अपडेट ये आए हैं कि उनमें एरर दिखा रहा है। अब एरर क्यों दिखा रहा है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिए हैं और उनको ये एरर का सामना करना पड़ रहा है। कहीं कहीं किसी किसी कंपनी में अप्लाई हो भी गया है और कहीं कहीं एरर दिखा रहा है। अब एरर क्यों दिखा रहा है? देखिए, ये जो डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी का जो सिस्टम दुबई में लाया है, तो ये इसलिए है कि जैसे एक कंपनी है, जो टॉप लेवल की कंपनियां होती हैं, जो लाइसेंस होती हैं, तो गवर्नमेंट उनके जो सिस्टम है उसको अपडेट कर रही है, ताकि जो जैसे मान लीजिए किसी कंपनी को कोटे दिए हुए हैं कि आप इंडिया के इतने लोग रख सकते हैं, बांग्लादेश के इतने लोग रख सकते हैं, पाकिस्तान के इतने लोग रख सकते हैं, नेपाल के इतने लोग रख सकते हैं। तो ये फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इसको समझने की कोशिश करें कि कोई भी कंपनी है उसके पास कोटा होता है। तो ये जो डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी जो सिस्टम ये लाया गया है, ये कंपनियों के लिए ही बताया गया है कि भाई इसमें आप अपना सारा एम्प्लॉय का डाटा अपडेट करें। और जैसे कि किसी कंपनी में कोटा पूरा हो जाता है, लेकिन फिर भी जो फ्री जोन वाले हैं उनकी तो मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनको अभी ये सिस्टम नहीं मिला। लेकिन इन फ्यूचर ये जो है ये सब लोग इस चीज़ का पालन करेंगे। और अगर इस चीज़ का पालन नहीं करेंगे तो वो लाइसेंस नहीं है, उनको कभी भी गवर्नमेंट जो है वो बंद करवा सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी वाला जो सिस्टम है, इसके अकॉर्डिंगली ही सारी कंपनियों को चलना पड़ेगा। अब जिसका जितना कोटा है वो उसको फिल करेगा, और फिल करने के बाद ही उसको जो है वो अगर कहीं खाली है तो ही वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए कोई भी स्पॉन्सर है वो स्पॉन्सर करना चाहता है तो वो अप्लाई कर सकता है। अदरवाइज यही एक वजह है जिसकी वजह से ये जो सिस्टम अपडेट हो रहा है तो ये एरर देखने के लिए मिल रहा है। अदरवाइज जो अभी जिन लोगों के कोटों में पूरे नहीं है, मान लीजिए कहीं इंडिया के 2 बंदे चाहिए तो बांग्लादेश के 3 बंदे चाहिए, कहीं पाकिस्तान से 8 बंदे चाहिए, कहीं ड्राइवर चाहिए पाकिस्तानी, कहीं कोई चाहिए, तो इस तरीके से ये लोग जो है लेते हैं और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनके पास कोटे में जगह होती है। और जो लोग इस चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं उनका इजीली प्रोसेस हो जाता है, उसमें कोई भी एरर देखने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, स्किल्ड वर्कर और अनस्किल्ड वर्कर, जो अनस्किल्ड वर्कर हैं उनका इसमें कोई भी एरर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जो स्किल्ड वर्कर हैं, जिनकी अच्छी कॉस्ट होती है, जिनकी अच्छे लेवल की यानी ज़्यादा सैलरी की जो जॉब होती है, उसमें ये एरर दिखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर कंपनी में ऑलरेडी पहले ही कोटा फुल है। जो सिटीजन्स हैं और जो रेजिडेंट्स हैं वो पूरे हैं। इस वजह से अब कंपनी को और भी बंदे चाहिए, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि भाई हमारा जो ये सिस्टम है ये हमें बता रहा है कि अभी खाली है जगह तो हम रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट अभी वो जगह खाली नहीं है, वो कोटा पूरा है। तो इस वजह से ये जो एरर है वो देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी वाला सिस्टम। अब ये इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा आगे जाएगा और इसके अकॉर्डिंगली ही जो है कंपनी अपने कोटे को फुलफिल करेंगी। और जो लोग आना चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट वर्क वीज़ा में, तो उन लोगों को भी इसके अंडर में ही अपडेट कराना पड़ेगा कंपनी को। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी जो सिस्टम है ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।